आगे बढ़ते हैं। सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी डॉक्टर सौम्या। आज ही सरकार ने डॉक्टर सौम्या को मेयर पद से बर्खास्त किया है, लेकिन फिलहाल सरकार के फैसलों को लेकर कानूनी राय वो ले रही है। आदेश के खिलाफ आज या फिर कल याचिका लगाई जा सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा डॉक्टर सौम्या खटखटा सकती है, क्योंकि आज ही सरकार ने डॉक्टर सौम्या को मेयर पद से बर्खास्त किया है। फिलहाल सरकार के फैसले को लेकर कानूनी राय वो ले रही है। क्या इस पर किया जाना चाहिए, क्या विकल्प उनके पास बचते हैं, और कानूनी राय लेने के बाद में ये जानकारी है कि आज या फिर कल ये याचिका वो दे सकती है। आज ही ये जानकारी सामने आई। देखिए, ये परेशानियां उन पर आती हुई नजर पहले से ही आने लगी थी, लेकिन जो मसला था वो उस तरह से कुर्सी लेकर जाएगा, इस चीज का अंदेशा शायद उन्हें भी होगा। लिहाजा विकल्प अभी वो ढूंढ रही है। राजनीति, देखिए बात यहाँ पर अगर हो रही है पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़ी हुई उनकी, या फिर मेयर के पद पर रहते हुए उनके कार्यकाल की, तो उन्होंने कार्यकाल के दौरान कई कंट्रोवर्सीज को फेस किया। सरकार के आदेश के खिलाफ अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी या नहीं, समय ही साफ कर पाएगा। लेकिन आज ही, क्योंकि डॉक्टर सौम्या को सरकार ने मेयर के पद से बर्खास्त किया है, तो अब इन तमाम बातों को लेकर क्या विकल्प रह जाते हैं, क्या ऑप्शंस उनके पास बचते हैं, क्या राय इसमें ली जाना इस समय जरूरी है, और क्या चीज काम कर सकती है, कौन से ऐसे कानूनी सजेशंस हैं जो कि काम आ सकते हैं। क्योंकि ना सिर्फ बर्खास्त किया गया है, बल्कि 6 साल के लिए अयोग्य भी इस पद के लिए उन्हें घोषित कर दिया गया है। अभी बर्खास्त रहेंगे अगर इस आदेश को माना जाए तो, और साथ ही साथ अगले 6 सालों के लिए इस पद पर चुनाव वो लड़ भी नहीं पाएंगे। ये तमाम वो सारी चीजें हैं। अब इन्हें चुनौती वो किस तरह से देती है हाईकोर्ट में, उसके लिए कानूनी राय मशवरा आज वो कर रही है। आज संभवतया शाम तक अगर ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है, या फिर कल सुबह ये जानकारी शायद सामने आ सकती है, क्योंकि ऑप्शंस और विकल्प देखिए विकल्प तलाशेंगी, और जब विकल्प तलाशेंगी तो उसके बाद हाईकोर्ट का दरवाजा कब खटखटाती है डॉक्टर सौम्या, ये खबर देखने वाली रही। हाईकोर्ट का दरवाजा डॉक्टर सौम्या गुर्जर एक ऑप्शन के तौर पर खटखटा सकती है, क्योंकि फिलहाल सरकार के फैसलों जो आपको जानकारी दे रहे हैं, सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा डॉक्टर सौम्या गुर्जर आज ही, क्योंकि सरकार ने डॉक्टर सौम्या को मेयर पद से बर्खास्त किया है। फिलहाल सरकार के फैसले को लेकर जो फैसले सामने आए हैं, उन्हें लेकर कानूनी राय मशवरा कर रही है। सजेशंस विकल्प को लेकर ले रही है कि क्या सजेशंस होते हैं, कितने काम आने वाले दिनों में आ सकते हैं, क्योंकि देखिए परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ गई थी पहले से ही। लगातार उन्हें भी पता लग रहा था, क्योंकि जिस मसले में फंसी हुई है उसमें सबूत भी कहीं ना कहीं अगेंस्ट नजर आ रहे थे, और उसके बाद पूरी एक टीम उस पर बनी थी, एक कमेटी का गठन हुआ, जांच की गई, और जांच में भी जब ये पाया गया कि जितने भी उन पर आरोप उस मसले को लेकर लगे हुए हैं वो सही बताए गए। इसके बाद जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर पद से आज बर्खास्त उन्हें किया गया है। और फिलहाल सरकार के फैसले को लेकर क्योंकि एक तरीके का झटका उनको लगा, तो कानूनी राय मशवरा वो कर रही हैं। हो सकता है कि इसमें 1 घंटे का समय लगे, हो सकता है कि 2 घंटे 3 घंटे, या फिर आज शाम तक इस चीज का स्पष्टता सभी के सामने आ जाए कि हाईकोर्ट पर याचिका, हाईकोर्ट के समक्ष याचिका आज ही या फिर कल। तो आदेश के खिलाफ आज या कल में लगाई जा सकती है याचिका। फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है, लेकिन देखिए पद की बर्खास्तगी होना एक तरीके की परेशानी उनकी जो बढ़ रही थी और आती हुई नजर आ रही थी नजदीक, वो आज जब इस बर्खास्तगी के फैसले के स्वरूप सामने आई। पूरी जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी भारत इस वक्त हमारे साथ जुट गए हैं। भारत, आज ही फैसला आया, और जो डॉक्टर सौम्या के लिए फैसला आया है वो उससे अब चुनौती देने की तैयारी कर रही है हाईकोर्ट में, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल जैसी आपको बता दूं कि आज राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जो ग्रेटर नगर निगम की महापौर है डॉक्टर सौम्या गुर्जर, उनको पद से बर्खास्त वो यहाँ पर कर दिया। इसके साथ साथ अब वो 6 साल तक नगर निकाय का कोई भी चुनाव है वो यहाँ पर नहीं लड़ सकती, उनको अयोग्य घोषित है वो यहाँ पर कर दिया। इस फैसले को लेके लगातार जो सौम्या गुर्जर है वो कानूनी राय यहाँ पर ले रही है, और जैसा जहाँ तक कि हमारे पास सूचना आ रही है वो सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती है वो यहाँ पर दे सकती है, और जल्दी आज देर शाम या फिर कल तक हाईकोर्ट में सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिका है वो यहाँ पर लगा सकती है।
देखिए, ये जब दूसरा मामला है, जब सरकार की ओर से महापौर सौम्या गुर्जर को एक बार पहले निलंबित यहाँ पर किया गया था, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टेज पर लेके आई। लेकिन अब जब न्याय की जांच पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के ऊपर फैसला छोड़ दिया था, लेकिन 2 दिन की जो राहत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली थी और आज सरकार की ओर से उनकी बर्खास्तगी के आदेश है वो यहाँ पर जारी किए। अब सौम्या गुर्जर के अलावा हाईकोर्ट में जाने के अलावा और भी कोई चारा है वो यहाँ पर नहीं बचा। आपको बता दूं कि 6 जून 2021 को तत्कालीन जो कमिश्नर थे यज्ञमित्र देव सिंह, उनके साथ जो व्यवहार का जो मामला था, उसके बाद ये सारा घटनाक्रम है वो घटा। इसके बाद डीएलबी की ओर से जांच कमेटी बनाई गई, जिसमें सौम्या गुर्जर को दोषी पाया गया। उसके बाद उनको सस्पेंड यहाँ पर किया गया। उसके बाद कारबाग मेयर के रूप में जो चेयरमैन है, शील दवाई समिति की जो चेयरमैन है, उनको यहाँ पर बनाया और उनका कार्यकाल काफी लंबा रहा, क्योंकि लगातार सरकार की ओर से क्योंकि देखिए, कारबाग मेयर के रूप में 1 महीने का कार्यकाल यहाँ पर होता है, लेकिन सरकार की ओर के शील दवाई का एक्सटेंशन यहाँ पर इस पद पर किया गया। जिस प्रकार की संभावना अभी फिलहाल दिख रही कि शील दवाई के नाम पर सरकार एक बार फिर से पुनर्विचार कर सकती है, लेकिन जिस प्रकार की समीकरण आप बैठ रहे हैं, तो क्योंकि कई और भी इस दौड़ में है, लेकिन सरकार के पास ये एक पावर है कि वो किसी भी दल के किसी भी पार्षद को कारबाग मेयर के रूप में यहाँ पर स्थापित कर सकती है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि सौम्या गुर्जर के लिए मुश्किल भरा दौर है, क्योंकि अब सरकार की ओर से उनकी बर्खास्तगी के जो आदेश है वो यहाँ पर जारी कर दिए हैं। अब महापौर को कोर्ट में जाने के अलावा और भी कोई चारा है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। जी जयती। चलिए भारत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।